उत्तर प्रदेश में 7 मई से जनगणना 2027 की शुरुआत होने जा रही है। 3000 से अधिक शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जनगणना 2027 की शुरुआत 7 मई से शुरू। उत्तर प्रदेश में जनगणना, डिजिटल जनगणना में स्वगणना की सुविधा। 7 से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध। 3000 शिक्षकों की लगी ड्यूटी। योगी सरकार ने की सहयोग की अपील। उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 7 मई से डिजिटल जनगणना 2027 शुरू हो रही है, जिसमें लोग 7 से 21 मई तक स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस प्रक्रिया में मिली 11 अंकों की ऐसी आईडी को 22 मई से घर आने वाली गणना कर्मियों के साथ साझा करना होगा, जबकि बैंक या आधार जैसी जानकारी नहीं देनी है। ये कोई ओटीपी नहीं, बल्कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन की मुख्य कुंजी होगी, जिसे 22 मई से घर घर पहुंचाने वाले गणना कर्मचारियों के साथ साझा करना होगा। जनगणना के दौरान किसी प्रकार की बैंक की जानकारी, आधार संख्या या अन्य कोई दस्तावेज नहीं देना है। जनगणना 2027 डिजिटल होगी और लोगों को स्वयं गणना की सुविधा दी गई है। नागरिक 7 से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर खुद जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 22 मई से गणना कर्मी घर घर जाकर विवरण एकत्रित करेंगे। इस प्रक्रिया में 33 सवालों की प्रश्नावली शामिल होंगी, जिसमें परिवार, सुविधाएं और संसाधनों की जानकारी ली जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ये डेटा विकास योजनाओं की नींव बनेगा और पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहेगी। और इसी सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि वे सही जानकारी देकर अभियान में सहयोग करें। सहारनपुर एडीएमएफ सलील कुमार पटेल ने बताया कि जनगणना देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सभी नागरिकों को इसमें सही जानकारी देनी चाहिए। जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है, उसमें जो पहला चरण है वो 22 मई से लेकर 20 जून तक होना है और द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होना है। लेकिन इन 2 चरणों के पहले इस बार पहली बार जो है स्वगणना का प्रावधान किया गया है, जिसे हम सेल्फ इनम्युनेशन बोलते हैं। और इस सेल्फ इनम्युनेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं है तो वो अपनी जनगणना स्वयं कर सकता है। इसके लिए एक पोर्टल है se.census.gov.in। उस पोर्टल पे वो व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से इनरोल कर सकता है। उसको पोर्टल पे इनरोल करते ही एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के माध्यम से कुल 33 क्वेश्चन का जवाब उसे देना होगा और जब वो जवाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो एक ऐसी आईडी जनरेट होगी। वो 12 कैरेक्टर का होगा, जिसको अल्फा न्यूमेरिक होगा, जिसमें कैपिटल एच होगा प्लस 11 अलग नंबर होंगे। तो वहीं जौनपुर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने कहा है कि जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और ऑनलाइन स्वयं गणना को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल मैंने जौनपुर के जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। आज हमारे जिला कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों को भी मैंने विजिट किया, इंस्पेक्शन किया, उनका पेंडेंसी के बारे में उनसे पूछताछ किया और सबको ये अवगत कराया एक टीम वर्क के भावना से अपना अपना काम को समय पे पूरा करें। और यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट में हमारे जो नागरिक, आम नागरिक, कॉमन मैन यहाँ पर आते हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता बरतने के लिए सबको एडवाइस किया है। और मेरा उम्मीद है और ये जो शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत करने के लिए मैं आदेश दिया है। और यहाँ पर जितने भी हमारे कलेक्ट्रेट से संबंधित विभाग है, यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर है, उसको एक व्यवस्थित रूप से पार्किंग की व्यवस्था हो या जनता जो आते हैं उनको अटेंड करने के लिए व्यवस्था प्रॉपर रहने के लिए निर्देश दिया है। हमारे जो सीआरओ है और हमारे एडीएम फाइनेंस है, इनके पटल के अंदर भी काफ़ी काम हो रहा है। विशेष रूप से जो सेंसस की कार्य है, इसको हमने समीक्षा किया और सेल्फ एन्यूमरेशन की एक्सरसाइज के बारे में हमारे पत्रकार साथियों के साथ मैंने आज शेयर किया है। सेल्फ एन्यूमरेशन में उनके सहयोग मैंने मांगा और जो विशेष रूप से 7 तारीख से और 21 तारीख तक इस महीने में होने वाले सेल्फ एन्यूमरेशन एक्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपना डेटा जो 33 पॉइंट्स पे डेटा मांगा जा रहा है, sc.census.gov.in वेबसाइट में जाके उनको फ्लो चार्ट भी हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से इसको हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटली अपना सेल्फ एन्यूमरेशन करें। जनगणना निदेशालय से जुड़े अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सभी स्वगणना में सहयोगी बने।
ये किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि विकास योजनाओं की नींव तैयार करने का आधार है। गणना कर्मी का पहचान पत्र जरूर जांचें। ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, लगातार मांग की जा रही थी जनगणना हो, अब उसकी घड़ी आ गई है। 7 मई से जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या कुछ प्रोसेस होगा, क्या कुछ रूपरेखा जो है सरकार की तरफ से अभी तक तैयार की गई है? बिल्कुल सिमरन, एसआईआर के बीच में ये जनगणना और जाति जनगणना जो दोनों होनी है बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि एसआईआर में भी काफी जो जनसंख्या थी, फर्जी मतदाताओं की संख्या थी, वो अब बढ़ चुके हैं। और ये जो जनगणना की प्रक्रिया हो रही है, पहले सेल्फ के लिए रखा गया है कि 7 तारीख से 31 तारीख तक मई में आदमी सेल्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें आप अपने मोबाइल नंबर से अपना डिटेल भर करके ओटीपी के माध्यम से सक्सेसफुल अपना विवरण भर सकते हैं और जनगणना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जो सरकारी मशीनरी, सरकार के सिस्टम के जो लोग हैं जो जनगणना करेंगे, वो घरों का, मकानों का और व्यक्तियों का करेंगे सेल्फ के बाद से। तो कहा जा सकता है कि इस बार की जो जनगणना होगी, जो डिजिटल हो रहा है, तो उसका फायदा एक है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से भर पाएगा, जब दूसरी जगह से अगर वो भरना भी पाएगा तो भर नहीं पाएगा। साथ ही ये भी सिमरन हम बताना चाहेंगे कि इस बार की जनगणना में जो भी लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, मान लीजिए हम लखनऊ के रहने वाले हैं, अगर नौकरी गौतम बुद्ध नगर में कर रहे हैं, तो हम गौतम बुद्ध नगर में भी अपने मोबाइल से उस ओटीपी के माध्यम से अपना डिटेल भर सकते हैं और हमारा रिकॉर्ड लखनऊ के रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो कहा जा सकता है कि डिजिटल जिस तरह का बदलाव हमारे समाज में, सोसाइटी में आया है, इसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि जब पूरी प्रोसेस डिजिटल हो जाएगी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच कहीं ना कहीं आती है। अगर 99% सरकार के पास में उस टेक्निकल ग्लिच को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयारी है, लेकिन 1% अगर कोई ग्लिच आ जाता है तो सरकार किस तरीके से टैकल करेगी पूरे मामले को? बिल्कुल प्रगत, बहुत अच्छा सवाल किया कि 1% ही नहीं, बल्कि हमारी भारत की जो आबादी है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या भारत के विभिन्न राज्यों की बात कर लें, तो लगभग 30% के आसपास ऐसे अशिक्षित लोग हैं जो खुद ही अपने मोबाइल पे जा करके या ये कहे कि उस तरह के एंड्रॉइड फोन उनके पास नहीं है कि इस तरह के लिंक पे जाकर वो फॉर्म को भर सके और अपना डिटेल भर करके जनगणना में शामिल हो सके। इतना ही नहीं, 5% के आसपास की आबादी ऐसी भी है जो मोबाइल फोन प्रयोग ही नहीं करती है। इसलिए सरकार पहले सेल्फ जो भरने का प्रोग्राम बनाई है, उसका एक ही लक्ष्य है कि मैक्सिमम जो एक जनसंख्या है, लगभग 70% के आसपास में या 80% के आसपास में, वो आसानी से सरलीकरण के माध्यम से अपने ही घर बैठे जनगणना में शामिल हो जाए। उससे सरकार का भी काम काफी हद तक आसान हो जाएगा और जो आम नागरिक है उसे भी कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो एक जनसंख्या है जो इस तरह के एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है या उस तरह की शिक्षा ग्रहण नहीं की है कि वो अपना सेल्फ भर सके, बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो लोग सही से फोन नहीं इस्तेमाल कर पाते, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात की जाए, क्या उनके लिए कोई विकल्प सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? और आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या जनगणना के होने से पहले इन लोगों को या फिर जो ये शिक्षक बताए जा रहे 3000 से ज्यादा शिक्षकों को इसमें तैनात किया जाएगा इस कार्य में, क्या उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके लिए? बिल्कुल, बहुत एक लंबी ट्रेनिंग सिमरन नहीं रखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कैसे उस प्रक्रिया को सफल अंजाम देना है, इसकी जानकारी उन कर्मचारियों को दी जा रही है, दी जाएगी। उसके बाद से ये फील्ड में निकलेंगे और तब तक लगभग देश की 60% जो आबादी होगी, अगर 60% नहीं भी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करती तो 50% मानकर चलिए कि रजिस्ट्रेशन कर ही लेंगी, तो उससे काफी चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद से जो चीजें बची हैं, ये जो कर्मचारी हैं जब मकान भवनों का जनगणना करेंगे, उसके बाद किस मकान में कितने लोग हैं वो करेंगे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सबके लिए सरलीकरण किया गया है चीजों को आसान बनाने के लिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक फायदा और होता है कि कम समय में बिना ज्यादा मेहनत किए
जब हर आदमी खुद ही भरेगा तो स्वाभाविक सी बात है समय की इसमें बहुत ज्यादा बचत बिल्कुल होगी कि राघवेंद्र, कम अगर समय बात में करें जल्दी से सरकार की ज्यादा- ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं कि जनगणना जो है, और इतिहास में पहली बार जातिगत जनगणना जो कराई जाएगी उसे सरल बनाया जाए, लेकिन सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती पेश होती नजर आएगी। वो है जनगणना के दौरान जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी किस तरीके से लगाया जाए। आमतौर पर देखा जाता है कि जो सरकारी टीचर्स होते हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी इफेक्टेड ना हो और सरकार का ये वाला काम भी स्मूथली जो है आगे बढ़ता रहे, किस तरीके से तैयारियां की गई है? क्योंकि कई जगह पर यह भी सामने आया है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी हायर करेगी सरकार। बिल्कुल प्रगत, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ की आबादी ये दिखाता है कि हम चाहे जितने शिक्षकों को लगा लें या फिर पुलिस फोर्स के लोगों की लगा लें, लेखपालों को लगा लें, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ और कर्मचारियों की जरूरत है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी इसमें शामिल करने की बात सरकार की तरफ से आ रही है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को इसमें एंगेज करके जो जनगणना की प्रक्रिया है उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि उसके बाद से जो जाति जनगणना होनी है उसकी भी प्रक्रिया को समय रहते उसको अंजाम दिया जा सके। तो कहा जा सकता है कि तमाम एम्प्लॉइयों को जोड़ने के बाद भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जोड़ना है, बैंक सेक्टर के लोगों को जोड़ना है, कर्मचारी बना करके उनसे काम लेना है, तो सरकार इस पर भी विचार कर रही है और भारत की जो आबादी है इस आबादी के अनुपात में ऐसे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, जो आबादी है, जो जनसंख्या है भारत की, उसके हिसाब से 3000 से अधिक जो शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, मुझे नहीं लगता वो पर्याप्त होंगे। लौटूंगी राघवेंद्र आपके पास, अभिषेक श्रीवास्तव का रुख करेंगे, अभिषेक से भी समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, अब लगातार जनगणना की मांग हो रही थी, अब इसे लेकर तारीख भी सामने आ गई है कि 7 मई से जनगणना कराई जाएगी। फिलहाल आपके क्षेत्र में अगर जौनपुर की बात करें तो वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी आप देख पा रही हैं? मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है 7 मई से 21 मई तक के लिए। आज जिलाधिकारी जौनपुर ने भी इस चीज को साफ कर दिया है कि सभी लोग अपने साइट से, अपने मोबाइल से उसको ऑनलाइन करें और जो नहीं कर पा रहे हैं बाद में वहाँ सदस्य जाएंगे, जिलाधिकारी द्वारा जिनको नियुक्त किया जाएगा वो घर घर जाएंगे और सभी को उचित फॉर्म भरने में जो भी मदद होगी वो करेंगे। जिलाधिकारी ने साफ साफ ये भी कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि वो खुद से फॉर्म भर लें। बिल्कुल अभिषेक, तो लगातार सरकार की ओर से तमाम जो है कदम उठाए जा रहे हैं। ऑनलाइन जो प्रोसेस इस बार रखी गई है वो अपने आप में ही सरकार की और विकसित भारत की एक छवि को उभारती नजर आती है। वापस आपके पास लौटेंगे। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनगणना की शुरुआत की बात सामने आ चुकी है, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, पूरा जनपद जो है, जिला जो है, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, किस तरीके से जोन डिवाइड किए जाएंगे, सब जोन डिवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से बांटा जाएगा ताकि ये पूरी प्रोसेस जो है आसानी से पूरी कर सके सरकार? प्रगति, उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद ऐसे हैं जिसमें हम प्रयागराज की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, जिनकी जनसंख्या 40 लाख के ऊपर है और ये 40 लाख के ऊपर के जो अनुपात वाले जनसंख्या वाले जनपद हैं, वहाँ पे जनगणना करना और जाति जनगणना अपने आप में ही एक टिपिकल काम होता है। तो जोन वाइज सरकार की तरफ से बंटवारा किया जा रहा है और उन जोन के हिसाब से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है और उसी अनुपात में जनगणना का छोटे जनपद के साथ साथ बड़े जनपद की भी जनगणना एक साथ हो जाए, सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है और जोन का जो बंटवारा है उसमें भी लंबा क्षेत्र रखा जा रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत का निर्वाचन आयोग का पहला लक्ष्य यही है कि जनगणना अपने समय से हो, जो बड़े जिले हैं वहाँ पे ज्यादा कर्मचारियों को लगाया जाए, जोन का जो बंटवारा हो उसका सामंजस्य ऐसा हो कि कहीं से भी किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कर्मचारियों के सामने भी सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि ड्यूटी तो लग जाती है लेकिन उस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए उस परिक्षेत्र के बारे में, भौगोलिक परिक्षेत्र जो है उनके बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं रहती है। तो इसका सही से सदुपयोग हो सके इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तरह की कवायद चल रही है और उसी अनुपात में सभी की ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि जनगणना करने में किसी भी ठीक है राघवेंद्र, ऐसे में एक सवाल और है, ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है उसे सरल करने के लिए लगातार ये काम किया जा रहा है कि ऑनलाइन जो है आप अपनी पंजीकृत जो है खुद कराइए, आप अपनी जानकारी खुद उसमें अपलोड करिए, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये है कि जो ऑफलाइन जनगणना होगी उसके लिए क्या कोई अभी सरकार की तरफ से तारीख सामने आई है क्या कि ऑनलाइन जो है वो भी कराया जाएगा, उसमें भी जो शिक्षक हैं आपकी मदद करेंगे, और ऑफलाइन के लिए बकायदा कोई समय अभी बताया जा रहा है क्या?
सवाल एक बार और जरा कर दीजिए, सुन लें। वापस आपके पास लौटेंगे राघवेंद्र, लगातार जौनपुर से अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। अभिषेक, अगर जौनपुर जनपद की हम बात करें तो जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे राघवेंद्र के साथ भी पूरे उत्तर प्रदेश का, जौनपुर की अगर खासकर की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां देखी जा रही है, किस तरीके से कर्मचारियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी तरीके का कोई ग्लिच ना सामने आए? जी मैम, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जौनपुर में काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। जैसे शिक्षकों को यहाँ ट्रेनिंग देने की भी तैयारी चल रही है, उसमें कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो पहले जनगणना कर चुके हैं। कुछ इस तरह के लोगों को भी जोड़ा जाएगा जो ज़्यादातर क्षेत्रों में जा चुके हैं। गांव में प्रधानों को भी एक्टिव करने की आज बात कही गई है जिलाधिकारी द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि लोग जल्दी से जल्दी, फिर 21 तारीख तक समय दिया गया है, तो कोशिश रहेगी कि 17-18 इस तरह के कुछ डेट में पहले से पहले इसको खत्म कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी अभिषेक आपका भी, राघवेंद्र आपका भी जानकारी देने के लिए।